हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। अग्निवीर स्पेशल की क्लास है और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ मैं उपस्थित हुआ हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। 10 प्रश्नों का ये सेट है, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान ये प्रश्न होने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का अग्निवीर स्पेशल क्लास, रीजनिंग का 10 प्रश्नों का ये सेट। तार्किक यानी कि रीजनिंग आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि किसी संकेत भाषा में हैंड को EXRI लिखा जाता है तो ROTE रोड को कैसे लिखा जाएगा? तो हमको चेक करना होता है लॉजिक क्या लगाया गया है। देखिए हैंड और XRI में क्या क्या लॉजिक लगा है। तो एच के आगे एच का जो स्थान है वो ई ने ले रखा है। तो देखेंगे अगर -3 करेंगे एच से तो ई आएगा। कैसे? देखिए EFGH तो कितना हो रहा है? -3, यानी कि पीछे का 3। ठीक है, ये पीछे का 3 है तो ई आ गया -3। ठीक है, उसके बाद XRI। ठीक है, तो अब क्या है XRI? तो देखिए XYZA, यानी कि ए भी पीछे ही रहता है, बहुत ज़्यादा पीछे रहता है, तो ये भी -3। ठीक है, अब क्या है? अब देखिए यन है, यन में क्या है? आर है, यन के पास आर है, तो यन में क्या है? आर है। तो देखिए यन के बाद क्या है? NOPQ, उसके बाद आर, तो यानी कि +4 हो रहा है। यन के पास +4 हो रहा है, तो हमारे पास पहले 2 घटे हैं और फिर अगला 2 बढ़ेगा। डी के बाद क्या है? आई। देखिए कैसे? डी के बाद EFGHI, तो कितना बढ़ रहा है? 5। 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। अब उसी तरह इसको भी लॉजिक को हम लगा देंगे। तो देखिए ROTE, तो आर से माइनस करेंगे हम तो 3 माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? OPQR, यानी कि आर के पीछे कितना है? 3, तो -3 कितना हो गया? -3 कितना हो गया आपका? O। ठीक है, अब O के पीछे जाइए 3, देखिए LMNO, यानी कि O के पीछे जाएंगे 3 तो क्या मिलेगा? L, तो OL। अब देखिए ऑप्शन में OL है हमारे पास। जी हाँ, OL है, ऑप्शन बी। अब चेक भी करना है तो चेक कर लीजिए। टी में +4 करना है तो टी के बाद क्या आता है? देखिए TUVWX, यानी देखिए यहाँ पे एन के पास +R हो रहा था, एन के स्थान पे R था तो +4 था, तो इसमें क्या हो जाएगा? +4। UVWX, यानी कि OLX। ई में 5 जोड़ दीजिए, लास्ट में इसमें 5 जोड़ा था ना, तो ई में 5 जोड़ दीजिए, तो ई के पास क्या हो जाएगा? ई के बाद देखिए FEFGHIJ, यानी कि 1 2 3 4 5 जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? OLXJ। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, OLXJ। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से हैं दोनों प्रश्न। किसी कास्ट कोड में डाउन को 5@9# और नेम को #6%3 लिखते हैं, तो इस कोड में मोड को हम क्या लिखेंगे? तो दोनों में से आपको चुनना होगा। देखिए यम के स्थान पे क्या है? यम इसमें है, नेम में यम के स्थान पे है परसेंटाइल, तो यम का हो गया, ये मोड का यम हो गया परसेंटाइल, मोड का यम हो गया क्या? परसेंटाइल। अब देखिए ओ के स्थान पे क्या है? ओ यहाँ पे है डी के बाद, तो परसेंटाइल के बाद डी के स्थान पे 5 है, ओ के स्थान पे @ है, तो परसेंटाइल के बाद @ लगा दिया।
अब डी के स्थान पे देखिए, डी के स्थान पे ऑलरेडी आपको पता है 5 है, तो यहाँ 5 लगा दिया। ई कहाँ पे, ई यहाँ पे है। ई के स्थान पे क्या है, 3 है, तो ये हो गया। परसेंटाइल @53, क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन डी देखिए, परसेंटाइल @53 बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। जिस प्रकार ग्राम का संबंध भार से है, उसी प्रकार सेंटीमीटर का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, क्षेत्रफल, बी आयतन, सी लंबाई, डी ध्वनि। तो सही आंसर हो जाएगा लंबाई। वो क्यों? क्योंकि देखिए ग्राम क्या होता है, ग्राम होता है 10 ग्राम 20 ग्राम, यानी कि भार का मापन होता है। तो सेंटीमीटर क्या करता है, वो लेंथ यानी कि लंबाई को मापता है। सेंटीमीटर किसके काम आता है, लंबाई के नापने के काम आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए, जिस प्रकार विजुअल का संबंध लाइट से है, उसी प्रकार ऑडियो का संबंध किससे है? देखिए, विजुअल जो होता है वो हमारे प्रकाश में दिखता है, तो ऑडियो क्या है, ऑडियो साउंड्स होता है, साउंड सुनने में काम आता है ऑडियो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी साउंड्स। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। ये तीसरा और चौथा प्रश्न जो है उसको वो समरूपता, ये समरूपता इस चैप्टर को बोल सकते हैं समरूपता। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवें प्रश्न पे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। देखिए, निम्नलिखित पाँच में से 4 किसी न किसी प्रकार समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं। कौन है इस समूह में और कौन इस समूह में नहीं आता है? देखिए, ये 5 दे रखे ना, ऑप्शन ए बालू, बी सीमेंट, सी बिल्डिंग और डी लकड़ी और ई ईंट। तो इसमें से कोई एक ऐसा है जो समूह का निर्माण नहीं करता। बताइए कौन सा है? मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा। देखिए, बताना चाहूँगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, लकड़ी। देखिए, बालू, सीमेंट, ईंट, बिल्डिंग, ये सब क्या बनाते हैं, हमारे घर बनाने के काम आते हैं, या घर बनता है, बिल्डिंग को तो घर ही कहते हैं। लकड़ी फर्नीचर के काम में आती है। तो ये जो है समूह में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं छठवें प्रश्न पे। देखिए, इसमें भी वही प्रश्न है। ये प्रश्न हमारा आपका वर्गीकरण से है, दोनों पांचवा और छठवां। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार समान है और एक समूह का निर्माण करते हैं। कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? ऑप्शन है 12, बी 21, सी 51 और डी 72 और ई 28। तो सही आंसर देखिए क्या है, सही आंसर है ई 28। अब लॉजिक कैसा है, देखिए 12 को आप 3 से भाग करेंगे तो 3 चौको 12, 21 को आप 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, 51 का आप भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, 3 एकन्ने 3 और 3 सत्ते इक्यावन, यानी 17 तिया 51। ठीक है, 72 का आप भाग देंगे 3 से तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। देखिए कैसे, और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, यानी 24 तिया 72। पर 28 क्या है, 28 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 × 9 करेंगे तो 3 9 27 होगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ई 28। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, आपके 1 नंबर परफेक्ट हैं। चलिए बढ़ते हैं हम 7वें नंबर के प्रश्न पे। देखिए, शब्द सेंचुरियस के तीसरे, चौथे और 8वें, तीसरे, चौथे, 8वें, तीसरा क्या है, एन। तीसरे, चौथे, 8वें और 9वें अक्षर से अंग्रेजी का अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है, तो उस शब्द का बाएं से दूसरा अक्षर कौन होगा? यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर ए दीजिए, यदि कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर जेड दीजिए। तो पहले देख लीजिए तीसरा क्या है, तीसरा करेक्टर है एन, चौथा करेक्टर है टी, 8वां करेक्टर आपका है ई और 9वां करेक्टर है आपका यस। ठीक है, ये आपके 4 करेक्टर मिल गए। अभी चारों करेक्टर से आप देखिए क्या क्या बना सकते हैं। देखिए, एक तो आप बना सकते हैं सेंट, SENT, यानी कि भेजना, एक ये बन गया। दूसरा आप बना सकते हैं नेस्ट, NEST, नेस्ट, यानी कि घोंसला। ठीक है,
तो 2 अक्षर बन रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर ए दीजिए। तो बिल्कुल आपका उत्तर मिल गया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नहीं तो ऑप्शन में 5 ऑप्शन थे, ANTEZ, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। यानी कि कह रहा है ना, यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर ए दीजिए, तो ऑप्शन ए लगा दिया। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें। देखिए 13, 13, 2, 13, 4, 13, 6, 13। तो क्या है, देखिए ये लॉजिक टेस्ट करना है हमें। ये लॉजिक कैसे टेस्ट करेंगे वो देखिए। 13, फिर 13, फिर 2, फिर 13, फिर 4, यानी कि यहाँ 2, यहाँ +2, फिर 13, फिर क्या है +2, यानी 4 2 6, देखिए है ना। अब फिर क्या है 13, और फिर लगा देंगे हम +2, तो कितना है 6 है। देखिए 2 4 6, यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन सी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी 8वां। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ABCD तथा E, ABCD E तथा E एक बेंच पर बैठे हैं। A B के आगे बैठा है, C D के आगे बैठा है, यानी आपको मिल गया A B D E के साथ नहीं बैठा है, जो कि बेंच के बाएं के अंतिम छोर पे बैठा है। तो देखिए एक तो हमें मिल गया, D जो है E के साथ नहीं बैठा है और बेंच के बाएं अंतिम छोर बैठा है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो मान लीजिए ये बायां हो गया और ये लेफ़्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक है। तो क्या है, D E के साथ नहीं बैठा, जो कि बेंच के बाएं और अंतिम बैठा है। तो यहाँ पे मान लीजिए E बैठा है बाएं और अंतिम, ठीक है। E को मैंने बैठा दिया। C दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो C यहाँ बैठ गया, दाएं से दूसरे स्थान पर है। A B के दाएं ओर है, A कहाँ पे है, B के दाएं ओर है। तो B के दाएं ओर हो, यहाँ अगर हम B रखेंगे तो ये A यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि जस्ट दाएं है। तो हमको क्या करना है, B को यहाँ रखेंगे और A को यहाँ रखेंगे। देखिए बोल रहा है ना, A B के दाएं ओर है। अब क्या बोल रहा है, A C के साथ बैठा है, तो A C के साथ तो दिख ही गया आपको। अब क्या बोला, C किस स्थिति में बैठा हुआ, तो हमको मिल गया E मिल गया, B मिल गया, A मिल गया, C मिल गया, कौन नहीं मिला, D। तो D को यहाँ रख दीजिए। अब क्या बोल रहा है, C किस स्थिति में बैठा है, तो देखिए A और D के बीच में मुझे दिख रहा है। ऑप्शन भी आपके सामने है। पहला ऑप्शन है A तथा D के बीच में, दूसरा है B तथा C के बीच में, तीसरा है E तथा A के बीच में, और चौथा ऑप्शन है B तथा D के बीच। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन A तथा D के बीच में। देखिए A तथा D के बीच में C बैठा है। चलिए 10वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रदुमन जानकी से बड़ा है। देखिए P किससे बड़ा है, P इज ग्रेटर देन J, यानी कि जानकी। श्रेष्ठा क्षमा से बड़ी है। SR किससे बड़ी है, क्षमा से, CHH, ठीक है। रविंद्र श्रेष्ठा से के जितना बड़ा नहीं, परंतु जानकी से बड़ा है। तो श्रेष्ठा जितना तो बड़ा नहीं है, लेकिन जानकी इधर है, तो जानकी से बड़ा हो जाएगा। जानकी से बड़ा हो तो यहाँ भी रख सकते हैं या फिर यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको बोल नहीं रहा है कि वो प्रदुमन से बड़ा है। तो हम चलिए मान लेते हैं कि श्रेष्ठा के जितना बड़ा परंतु जानकी से बड़ा है, तो रविंदर को मान लीजिए, तो हम यहीं रख देते हैं। अब इनमें से सबसे छोटा या छोटी कौन है, तो मुझे लगता है सबसे देखिए ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा, दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्रेष्ठा जो है, क्षमा जो है आपकी सबसे लास्ट में बची हैं, वही सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी कौन है, क्षमा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसके साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में अगले शनिवार। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने एक फौजी भाई के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा।
मैं मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते शनिवार शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।